खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे पहला सैमुअल और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक। और फलस्तियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और वो उसे इब्ने अजर से अशदूद को ले गए, और फलस्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे दजून के घर में लाए और दजून के पास उसे रखा। और अशदूदी जब सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदावन के संदूक के आगे ऊंधे मुंह पर जमीन पर पड़ा है। तब उन्होंने दजून को लेकर उसी की जगह उसे फिर खड़ा कर दिया। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज इस मुबारक खूबसूरत वक़्त के लिए जब हम वहां जमा हुए हैं कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की तारीफ करें और खुदावंद की बड़ाई करें। और आज के सबत को हम पूरे जोर के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ उसको सेलिब्रेट कर सकें, हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे अजीजों, याद रखें, जब इंसान गुनाह करता है, जब इंसान खुदा से बागीपन इख्तियार करता है, जब इंसान खुदा के बताए हुए रास्ते को छोड़कर अपना राह इख्तियार कर लेता है, तो फिर खुदा उसको उसके हाल पर छोड़ देता है। फलस्तीन इसराइलियों के हमेशा से दुश्मन रहे, लेकिन इसराइल जब तक उसने अपने खुदा को नहीं छोड़ा, फलस्तीन उस पर हावी नहीं हो सके। और जब उन्होंने खुदा को छोड़कर इस्तारात देवी की प्रस्तश की, बाल की प्रस्तश की, उन्होंने अपने राहों को बिगाड़ लिया, तो फिर खुदा उनसे नाराज हो गया। और दूसरी तरफ एली सरदार काहिन के दोनों बेटे हुफनी और फिनियास, उन्होंने भी अपनी राह को बिगाड़ लिया। उन्होंने अपनी अजारादारी को लोगों पर मुसल्लत करना शुरू कर दिया। जब लोग कुर्बानियां लेकर आते थे तो वो बड़ी रान उठा लेते थे। वो अपने नौकर को भेजते थे, जाओ चर्बी लेकर आओ, हमें काहिन के लिए कीमा चाहिए, और अगर तुम नहीं दोगे तो हम छीन कर ले जाएंगे। और वहां जो औरतें मौजूद थीं उनसे भी वो ज्यादती करते थे। इस तौर पर उन्होंने अपनी राह को बहुत बिगाड़ा। और मेरे अजीजों, एक वक्त आ गया कि खुदा उनसे शदीद नाराज हो गए। फलस्तीनियों ने इसराइल पर हमला कर दिया और इब्ने उजर के मैदान में एक बड़ी जंग हुई। इस जंग में फलस्तीन और इसराइली कौम मदे मुकाबल हुए, और फलस्तीनियों ने पहले ही दिन 4000 लोगों को कत्ल कर दिया। और इसराइली अपने खैमों में जाकर छुप गए। कहने लगे, हमें शिकस्त क्यों हो रही है, हम पसपा क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है? पता चला, कहने लगे कैसा करें, हम सीला से अहद का संदूक मंगवाते हैं। जब हमारा खुदा हमारे साथ होगा तो फिर हमें फलस्तीन शिकस्त नहीं दे सकते। अब जब शिकस्त हो रही है तो उसकी वजह यह है कि हमारे साथ खुदा नहीं है। जब जहां पर अहद का संदूक होगा वहां पर खुदा की हुजूरी होगी, वहां पर खुदा की मामूरी होगी, वहां पर खुदा का जलाल होगा, वहां पर खुदा काम करेगा। और उन्होंने सीला से अहद का संदूक मंगवाया। दूसरे दिन जब जंग हुई तो दूसरे दिन 30,000 लोग मैदान जंग में मारे गए, और एली सरदार काहिन के दोनों बेटे हुफनी और फिनियास दोनों जंग में कत्ल हो गए। और इसराइली अहद के संदूक को
छोड़कर भाग गए। जब फलस्तीनियों ने देखा कि यही वो संदूक है जिसकी वजह से ये फख्र करते हैं, तो उन्होंने संदूक को अपने कब्जे में ले लिया। और उधर एक शख्स मैदान जंग से बचकर निकला, उसने शहर में खबर दी कि हम जंग हार गए हैं और एली काहिन के दोनों बेटे उफनी और फिनियास दोनों कत्ल हो गए हैं। तो बहुत ज्यादा कोहराम मच गया। एली काहिन मसैरी पर दुआ कर रहा था, वहां से वो गर्दन के बल गिरा और वहीं पर मर गया। फिनियास की बीवी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। जब उसने सुना कि उसका शोहर, उसका जेठ, उसका ससुर मर गए हैं और अहद का संदूक छिन गया है, तो वो रोने लगी कि अब हशमत इस्राएल के पास नहीं रही। और खुदा ने उसको बेटा दिया और उसने उसका नाम यकबूद रखा, यानी अब जलाल इस्राएल से जाता रहा है, अब इस्राएल में कबूद नहीं रहा। मेरा अजीजों, याद रखें, हम अपनी मर्जी से सारे काम करते रहते हैं। हम दुआ करते हैं, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी हो जमीन पर भी हो, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, लेकिन चाहते हम अपनी मर्जी हैं। हम ये नहीं चाहते कि खुदा की मर्जी पूरी हो, हम चाहते हैं कि मर्जी हमारी पूरी हो। लेकिन दुआ करते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, लेकिन करते हम अपनी मर्जी है। जब उसका शोहर, जब हुफनी और फिनियास हैकल में बुरा काम करते थे, तो उस वक्त किसी ने उसको नहीं कहा कि खुदा नाराज होगा। आज जब मर गए तो फिर कहने लगे हशमत, इस्राएल से हशमत जाती रही। मेरे अजीजों, गौर करें इस बात पर, हमें पूरा ध्यान देने की जरूरत है। हमें इस बात के लिए अपने जहन को तैयार रखना चाहिए। अगर हम खुदा की राह पर नहीं चलेंगे तो खुदा हमें रिजेक्ट कर दे। लेकिन फिर भी जो अहद का संदूक है वो गैर अक़वाम के लिए बाबरकत नहीं हो सकता। उसको वो अशदूद में ले गए और अशदूद में दाजून देवता का सबसे बड़ा मंदिर था। दाजून देवता ऐसा देवता था जिसका ऊपर वाला धड़ तो इंसान का था, लेकिन नीचे वाला धड़ जो था वो मछली का था। उसको पानी का देवता भी कहते हैं, उसको जिंदगी का देवता भी कहते हैं। और तमाम फलस्ती जो थे अशदूद में दाजून देवता के हजूर माथा टेकते थे कि हमारी सांसें दाजून देवता की वजह से बहाल है। और उन्होंने ऐद के संदूक की भी बड़ी इज्जत की और उसको दाजून के मंदिर में रख दिया। उधर दाजून का बुत था, इधर अहद का संदूक था। सुबह जब उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं कि अहद का संदूक अपनी जगह पर है, लेकिन दाजून का बुत अहद के संदूक के सामने मुंह के बल गिरा पड़ा है। वो बहुत परेशान हुए, उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई, उन्होंने मंदिर को साफ किया, उन्होंने मंदिर उस बुत को उठाकर उसकी जगह पर दोबारा रखा, उन्होंने अपने आप को अजियतें दी, उन्होंने दुआएं की कि शायद हमसे कोई खता हो गई है जो दाजून देवता नीचे गिर गया है। और वो बड़ी खाकसारी के साथ और परेशानी के आलम में वापस लौट गए। लेकिन दूसरे दिन जब वो आए तो माजरा ही फर्क था। दाजून का बुत अहद के संदूक के सामने मुंह के बल गिरा पड़ा था, लेकिन उसके दोनों बाजू भी काटे हुए थे, उसकी टांगे भी काटी हुई थी और उसका सर भी काटा हुआ था, यानी वो दोबारा रखने के काबिल नहीं। दाजून के मंदिर की ये खासियत थी कि वहां
छोटे बड़े चूहे जो हैं वो फिरते रहते थे और उनको कोई कुछ नहीं कहता था, बल्कि उनको कुछ ना कुछ डाला जाता था। उन्हीं चूहों से तमाम फलस्तियों में एक बीमारी फूट निकली और उसको, वो गिल्टियों की बीमारी थी, उनको गिल्टियां निकलती थी। ये गिल्टियां मर्द और खातीन के जांघिए में निकलती थी। इसको गदूदी तौन की बीमारी कहते हैं, जो जांघियों में होती थी। एक फोड़ा निकलता था, फोड़ा पड़ता था और जैसे इसकी पीप बाहर निकलती थी, 2-3 दिन के अंदर बंदा मर जाता था। इस बीमारी को अबरानी ज़बान में कहा गया है अफालीम और इसका मतलब है गिल्टी, गिल्टियां। मेरे अजीजों, ये चूहों के पिस्सुओं से फैलने वाला वायरस था जो गदूद टाइप के फोड़े पैदा करता था, गिल्टी पैदा होती थी गदूद टाइप की, और फिर वो फटती थी और मौत का सबब बन जाती थी। और इसराइलियों की मौत होने लगी और फलस्तियों की मौत धड़ाधड़ होने लगी। आज जो कोरोना वायरस है वो भी चमगादड़ के जरसूमे से फैला है, सांप के जरसूमे से फैला है। अगर आप गौर करें तो इस हिस्से में और आज के कोरोना वायरस में आपको मुमासलत नजर आएगी। आज का कोरोना वायरस भी चमगादड़ और सांप के जरसूमों से यह वायरस बना है, कोरोना वायरस। और उसका जो अटैक था वो जांघियों पर था। कोरोना वायरस का अटैक जो है वो फेफड़ों पर और गले पर है। जैसे कभी हम कहते थे गलघोटू की बीमारी, बिल्कुल ये ऐसा ही एक निजाम है। उन्होंने कहा अहद का संदूक का रखना हमारे लिए फायदामंद नहीं। उसने उनको जात में भेज दिया, तो जात के इलाका में गिल्टियां निकलने लगी। जातियों ने उसको अकरून के इलाका में भेज दिया, तो वहां गिल्टियां निकलने लगी। और जब तक उन्होंने एक खास एहतमाम के साथ उस संदूक को वापस नहीं कर दिया, मौत वहां पर घूमती रही। आज मैं आप सबों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, इस पैगाम को पहुंचाना चाहता हूं कि अगर हमारे दिल खुदा के साथ वफादार है, अगर हमारी जिंदगियां खुदा के साथ वफादार है, अगर हमारी सोचें खुदा के मुताबिक है, अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, तो याद रखें दुनिया का हर वायरस, दुनिया की हर बीमारी आपके जिस्मों को छू नहीं सकेगी। मिस्र की 10 वबाएं इसराइलियों को नुकसान नहीं दे सकी थी। मिस्रियों के लिए वो वबाले जान बनी हुई थी, लेकिन इसराइलियों को नुकसान नहीं दे सकी थी। आज कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मैं ईमानदार के लिए इस बात को पेश करना चाहता हूं, अगर आप ईमान में कामिल हैं, अगर आपका दिल खुदावंद के साथ जुड़ा हुआ है, अगर आपका दिल खुदावंद की ताबेदारी में मशगूल है, मसरूर है, तो कोई वायरस आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपकी बॉडी खुदावंद की हैकल है, खुदावंद का बदन है, खुदावंद का रूह उसमें बसा हुआ है और खुदावंद खुद आपकी हिफाजत करने के लिए आपके दरमियान है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम पूरे दिल के साथ, पूरी रूह के साथ खुदा की ताबेदारी करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। याद रखें, कोई दजून खुदा के सामने ठहर नहीं सकता, कोई बीमारी खुदा के सामने ठहर नहीं सकती। दजून जो जिंदगी देने वाला देवता था, वो अहद के संदूक के सामने खुद कटा हुआ नजर आता है। आज मुझे और आपको अपने खुदा की तरफ रजू करने की जरूरत है। खुदा आपको कसरत की बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह